बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है एंड विच प्रॉब्लम्स वर फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, जिनकी वजह से हमारे पास हम डेटाबेस के ऊपर मूव किए। तो बेटा, जब डेटाबेसेस हमारे पास नहीं थी तो हम डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि जो डाटा हम कैप्चर करते थे डाटा कैप्चरिंग के अंदर, उसको हम प्रोसेस करते थे इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। लेकिन उस प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर। वो कौन कौन सी थी, जिनको रिमूव करने के लिए, जिनको ख़त्म करने के लिए हमने एक नई अप्रोच अडॉप्ट की जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर मैनेज डाटा। हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को स्टोर और उसको मैनेज करने के लिए। जैसे अभी भी आप एक्सेल शीट्स बनाती हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई अपनी फाइल डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं, या आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाया हुआ है, आपकी अपनी पर्सनल फाइल्स हैं, तो अभी भी आप उनको मैनेज करती हैं अपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए। टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ फाइल्स होती थी जो हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट करती थी। जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया तो उसकी अपनी एडमिशन से रेलिवेंट एडमिशन फॉर्म या उससे रेलिवेंट कोई उनके पास डाटा पड़ा हुआ है, कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट वालों को देखें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास हमारे जो है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट से रेलिवेंट डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन वालों की, तो एग्ज़ाम वालों के पास आपके तमाम के तमाम एग्ज़ाम्स का सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना खुद से तैयार की हुई फाइल्स हैं जो वो अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते थे। लेट्स सपोज आप F38 हैं, तो आप लेट्स सपोज आप का जो डाटा है, जो सारा रिकॉर्ड है, सॉरी, आपका जो सारा रिकॉर्ड है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए आपका एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया है। हर डिपार्टमेंट आपका जो है वो रिकॉर्ड रखता है, किस तरीके से एक स्पेसिफिक वे के अंदर आपकी तमाम फाइल्स को मैनेज किया जा रहा है। द रिकॉर्ड इन वन फाइल में नॉट बी रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन अदर फाइल्स। हमारे पास जो एक रिकॉर्ड हमने मैनेज किया, एक फ़ाइल सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड मैनेज किया, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम रिकॉर्ड हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम वाले अपना डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट वाले से शेयर नहीं करते, ट्रांसपोर्ट वाले अपना जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रेशन वालों से शेयर नहीं करते। इस तरह से हाँ, हो सकता है उनको ज़रूरत ही ना हो। ऐसे ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारा बहुत बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, उसका जो रिकॉर्ड है वो किसी से शेयर नहीं करते। तो इस तरीके से कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट है हमारे पास जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट जो हमारे कस्टमर्स का सेल्स का इन्वेंट्री का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट सारे के सारे अकाउंट्स का अपने पास रिकॉर्ड रखता है। अब हमारे पास इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर आई वो थी डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज़ डाटा रिडंडेंसी या डिफाइन डाटा रिडंडेंसी। बेटा, ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे डेटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ेंगी, तो उधर पहले या दूसरे वीक के अंदर आपको ये पूरा एक टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, जिनकी बेस पे हम जिनको रिमूव करने के लिए हम मूव किए डेटाबेस अप्रोच के ऊपर।
तो इधर शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, डाटा रिटेंडेंसी क्या होता है जी? डाटा रिटेंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। यानी कि हमारे पास एक ही चीज़ को जब हम मल्टीपल फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे अगर लेट सपोज पहले क्या होता था, जब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं था, तो एक स्टूडेंट है, अगर उसने एडमिशन लिया है, तो एडमिशन ऑफिस में जाके एडमिशन ऑफिस वाले उसकी अलग से एंट्री अपने सिस्टम में करते थे। अगर उसने एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों को उससे कंसर्न है, तो एग्ज़ाम वाले अपने पास उसका रिकॉर्ड खुद से मैनुअली दोबारा लिखते थे। अगर उसने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो ट्रांसपोर्ट वाले उसका सारे का सारा रिकॉर्ड अलहदा से दोबारा लिखते थे। अकाउंट वाले उसका सारे का सारा रिकॉर्ड दोबारा से रखते थे। ठीक है, यानी कि हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली उसका डाटा को स्टोर करता था, मैनेज करता था। अब एक ही डाटा को, यानी कि स्टूडेंट का नेम तो सेम है ना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम है, उसका एड्रेस भी सेम है। अब एक दफ़ा वो एडमिशन ऑफिस में जाकर बता रही है अपनी सारी चीज़ें, दूसरी दफ़ा वो एग्ज़ाम ऑफिस में जाकर बता रही है, तीसरी दफ़ा उसके डाटा को जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाले लिख रहे हैं। यानी कि एक ही डाटा को बार बार यूज़ किया जा रहा है, मल्टीपल फाइल्स के अंदर स्टोर करवाया जा रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, डाटा रिटेंडेंसी आती है, डुप्लीकेशन आती है। द रिटेंडेंसी ऑफ डाटा काजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। यानी कि एक ही डाटा को हम बार बार लिख रहे हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर, तो उससे हमारे जो है डिफरेंट कंप्यूटर की स्टोरेज वेस्ट हो रही है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल। यानी कि एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसका जो है वो एग्ज़ाम वालों के पास भी है पड़ा हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वालों के पास पड़ा हुआ है, अकाउंट्स वालों के पास पड़ा हुआ है। तो एक ही डाटा को हम बार बार लिख रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं डाटा रिटेंडेंसी। इसमें हमारे पास होता क्या है, एक ही फाइल को जब हम बार बार एक ही डाटा को लिखते हैं, तो हमारे पास फाइल जो स्टोरेज होती है वो भी ज़्यादा होती जाती है। सपोज द टू फाइल्स आर यूज इन अ कॉलेज। ये मैंने जो आपको चीज़ें बता दी हैं वही एग्जांपल इधर लाइब्रेरी की बताई जा रही है। द स्टूडेंट फाइल कंटेन द डाटा सच एज स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड अदर डिटेल ऑफ स्टूडेंट। द लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स द सेम डाटा ऑफ द स्टूडेंट who borrow book from library along with the information about the book. The data of one student appear in two files. एक दफ़ा डाटा जो है वो स्टूडेंट की फाइल में आ गया, और दूसरी दफ़ा डाटा जो है वो लाइब्रेरी की फाइल में आ गया। लाइब्रेरी वाली ने भी आपका सारा का सारा डाटा जो है दोबारा लिखा, और स्टूडेंट फाइल के अंदर भी आपके सारा का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये भी एक दफ़ा लिखा गया, ये भी एक दफ़ा लिखा गया। तो इस तरह से क्या होता है, डुप्लीकेशन आ जाती है। डाटा इनकंसिस्टेंसी। बेटा अगर पहला पॉइंट आपको क्लियर है तो ओके टाइप करें और मैसेज करें। जी, जल्दी से बेटा टाइप करें। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, साथ साथ एक्नॉलेज करें सब लोग। शाबाश, वेरी गुड। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास बेटा आती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज डाटा इनकंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी क्या होता है? चीज का चेंज ना होना, मुसलसल एक चीज का एक ही तरीके से रहना, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, कि इसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसका रवैया चेंज नहीं हो रहा। जबकि जो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी होती है उसमें हमारे पास कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ बात होती है। यानी कि हमारे पास इनएक्यूरेसी आती है, रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं। यानी कि आपका ही रिकॉर्ड रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 1 का जो एडमिशन फॉर्म, एडमिशन ऑफिस में जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो इसका एड्रेस लिखा हुआ है, वो गुजरात का लिखा हुआ है। लेकिन इसी रोल नंबर 1 के अगेंस्ट जो एग्ज़ाम वालों के पास इसका रिकॉर्ड लिखा हुआ है वो इस्लामाबाद का लिखा हुआ है, और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कुछ और लिखा हुआ है। तो ये क्या है, अब रोल नंबर 1 के पास उन्होंने जब रब्ता करना है तो उनके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और है, इन्होंने रब्ता करना है तो आप इनके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और है।
तो इसको कहते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिटेंडेंसी इन फाइल्स सिस्टम रिजल्ट इन डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब देखें ना, वो कहता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है ना, उसकी वजह से हमारे पास डाटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी आती है। वो कैसे आती है? लेट्स सपोज रोल नंबर वन ने अपना रिकॉर्ड जो है, जब एडमिशन लिया था तो इसने एडमिशन ऑफिस के अंदर जो अपना सेल फोन नंबर या अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाया था, वो एक लिखवाया था इसने तब ये गुजरात में रहते थे। लेकिन जब ये इन्होंने अपना एड्रेस चेंज, और वही सेम चीज़ जो है वो एग्ज़ाम वालों ने इसके जो है एडमिशन ऑफिस से ले लिया कि हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दें जो नए स्टूडेंट्स आए हैं। अब इन्होंने तमाम का तमाम वो रिकॉर्ड दे दिया, रिकॉर्ड सारे का सारा एडमिशन ऑफिस को दे दिया कि ये फाइल अपने पास अपने सिस्टम में कॉपी कर लें। इसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके रोल नंबर हैं और उनके एड्रेसेस हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। एग्ज़ाम वालों ने उसको कॉपी कर लिया। अब 2 से 3 माह के बाद या 1 साल के बाद स्टूडेंट कहती है जाके एडमिशन ऑफिस के अंदर कि हम जो है वो शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद में, मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर दें। अब वो क्या करते हैं, इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देते हैं, इस्लामाबाद का एड्रेस लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी फाइल के अंदर अपडेट किया, एग्जाम वालों के पास इसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। अब जब इसका मंथली टेस्ट भी हो जाता है, फेज भी हो जाता है, इसके सारे एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन इसके घर कोई रिजल्ट नहीं जा रहा, कोई चीज़ पोस्ट नहीं हो रही। इसके पेरेंट्स जो है उनको एक कॉल जाती है कि आपकी बेटी का एडमिशन नहीं गया, आपकी बेटी जो है फेज वन भी क्लियर नहीं किया, इस तरह ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बेटी कॉलेज भी नहीं आ रही। तो वो क्या होता है, वो एकदम से परेशान होकर इधर आते हैं, वो कहते हैं हमें तो आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं गया। इधर मसला खड़ा हो जाता है। वो आप देखती हैं कि क्या वजह बनी है, क्यों नहीं मैसेज जा रहा, क्या वजह बन गई है, किस वजह से जो है हमारे तक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। वो जब ट्रेस आउट करते हैं तो पता ये चलता है कि हमारे पास डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, यानी कि एग्जाम वालों के पास डाटा अपडेट ही नहीं हुआ था। डाटा उनके पास जो स्टूडेंट रोल नंबर वन का है वो कुछ और लिखा हुआ है, और एडमिशन ऑफिस वालों के पास जो एडमिशन उसका डाटा है वो कुछ और है। अगर तो ओके है बेटा तो ओके का मैसेज टाइप करें, शाबाश जल्दी, शाबाश, ठीक है, गुड। तीसरी प्रॉब्लम जी हमारे पास आ जाती है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी यानी कि हमने जो डाटा लिखा हुआ है, जो डाटा टाइप किया हुआ है, जो हमने एक फाइल के अंदर डाटा को स्टोर किया हुआ है, जब हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे हम मूव करते हैं, तो उससे हमारा डाटा लॉस हो जाता है। डाटा हमारा डिपेंड कर रहा होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, वो स्पेसिफिक टाइप के डाटा को स्टोर करवाने के लिए बनाए जाते थे, एक स्पेशल फॉर्मेट को यूज़ करते हुए। अब जब आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन दोबारा चेंज करें तो वो फाइल आपके हो सकता है सारे का सारा आपका डाटा जो है उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़े, और या उसको जो है वो आपका दोबारा से उस फाइल के अकॉर्डिंगली, यानी कि नए सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली आपको अपने डेटा को चेंज करके मॉडिफाई करके उस एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करना पड़े। For example, if there is a change in the length of postal code, it require change in the program। यानी कि पोस्टल कोड कुछ कंट्रीज के अंदर 5 डिजिट का होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर 3 डिजिट का होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर 7 डिजिट का होता है। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर 5 डिजिट का कोड आप सेव करते थे, अब वो फाइल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया, जब एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे आप मूव किए उसके अंदर 7 डिजिट का था, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई। फोर्थ वन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं होती थी इसके अंदर, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, it can not or it can take a lot of time to collect data from different files and write program to produce the desired information। यानी कि ये
अच्छे तरीके से हमारे पास फ्लेक्सिबल वे में काम नहीं था करता, यानी कि हर एक डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें अलग-अलग जो है वो फाइल्स को रीड करना पड़ता था। हमारा फाइल यानी कि एग्ज़ाम का रिकॉर्ड, एडमिशन का रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड सेपरेट फाइल्स में पड़ा हुआ है। तो अगर हमने देखना है कि हमारे पास हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बच्चे के ड्यूज़ीज़ के बारे में रिकॉर्ड चेक करना है, तो बारी बारी उसको 3 डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम वालों के पास जाएगा कि इसके कोई एग्ज़ाम के ड्यूज़ीज़ बाकी तो नहीं है, वो जाएगा ट्रांसपोर्ट वालों के पास कि ट्रांसपोर्ट वालों के कोई ड्यूज़ीज़ तो नहीं है, वो जाएगा एडमिशन वालों के पास कि इसके कोई एडमिशन के ड्यूज़ीज़ तो नहीं है, तो फिर जाके वो उसके अकाउंट्स को क्लियर करेगा। तो ये है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये इसके अंदर। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी होता है सिमिलैरिटीज, यानी कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। जो एक जगह पे डाटा हो वही सेम डाटा दूसरी जगह पे भी हो, जो एक जगह पे डाटा हो वही सेम डाटा दूसरी जगह पे हो। यानी कि एक दफ़ा जो हम डाटा चेक कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हमें वीपी ऑफिस में नज़र आ रहे हैं, उनके कंप्यूटर पे नज़र आ रहे हैं या एडमिशन ऑफिस में नज़र आ रहे हैं, वही एग्ज़ाम ऑफिस के अंदर भी मौजूद हों। Integrity means reliability and accuracy of data. The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. Constraints होता है rules, यानी कि कंसिस्टेंसी आप पढ़ के आए हैं, यानी कि ऐसे रूल्स हमने ऐसे रूल्स लगाने हैं जो हमारे डाटा के ऊपर कंसिस्टेंट हों, यानी कि हमारे डाटा को चेंज ना करें। कंस्ट्रेंट्स होता है रूल्स, और कंसिस्टेंसी होती है जो चेंज नहीं होती बल्कि सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट ऑन फाइल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि हमने रूल अप्लाई कर दिया कि जब भी किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर हो तो वो न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए, और मार्क्स भी न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे आपने प्रोग्राम करते हुए आप इंटीजर रखते हैं डाटा टाइप या फ्लोट रखते हैं, तो जो आपने डाटा टाइप रख दिया वो आप प्रोग्राम के अंदर रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का डाटा जो है वो डाटा टाइप उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। हमारे पास नेक्स्ट बेटा लास्ट आ जाता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। File processing system does not provide adequate security on data. In some situations, it is required to provide different types of access to data for different users. यानी कि इसके अंदर हर डिपार्टमेंट उस डाटा की सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल, आ डाटा एंट्री ऑपरेटर should only be allowed to enter data. The chairman of the organization should be able to access or delete the data completely. Such types of security options are not available in file processing system. यानी कि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स को राइट्स देते हैं या डिफरेंट लोगों को डिफरेंट राइट्स देते हैं। अब जैसे आप अपने सिस्टम की एग्जांपल ले लें, तो आपके टीचर्स के पास भी लॉगिन आईडी है, स्टूडेंट्स के पास भी लॉगिन आईडी है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर जो आप स्टूडेंट हैं जो मुझे शो हो रहे हैं, वही आपके मैनेजमेंट को भी शो हो रहे हैं। तो जो मैंने आपको राइट्स दिए हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को मैंने एक ही दफ़ा राइट्स दे दिए हैं। अब इसमें ये नहीं है कि एक स्टूडेंट के पास अलग से राइट है, दूसरे के पास अलग से राइट है। आपके पास हर एक के पास अपना यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद है। तो ये चीज़ें हमारे पास फाइल जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उस अप्रोच के अंदर नहीं थी। ये आपके पास कल के लिए टेस्ट भी है। आपके पास ये क्वेश्चन मैं रिटर्न में आपसे लिखवाऊंगा, प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। इसको बड़े अच्छे से आपने तैयार करके आना है, ठीक है। कल की क्लास में मैं इसको लिखवाऊंगा रिटर्न, आपने पेजेस वगैरह अपने पास रखने हैं ताकि आते ही इसको हम लिखवा सकें।